जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ममता बनर्जी के ऊपर पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। अब इन गंभीर आरोपों का कारण क्या है क्या नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगे। अब ममता बनर्जी के ऊपर आरोप ये लगे कि भैया उन्होंने खेला होबे के नाम पर चुनाव जब वो जीत गई उसके बाद उन्होंने जिस कदर तरीके से हिंसक प्रवृत्ति अपनाई, हालांकि वो उसका पूरा डिनाई करती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और उसके बीच में उन्होंने कुछ लोगों को मुआवजे भी बांट दिए, लेकिन बहुत तरह की घटनाएं, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी जब वहाँ पहुँचा उन लोगों को भी रोका गया, उनके ऊपर भी लोग दौड़े भागे। अच्छा, महिला आयोग की रेखा शर्मा जी भी गई थी, उनके साथ भी कुछ इसी तरह की वाकया हुआ कि उनको जल्दी वापस भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक चीज़ खटक ज़रूर रही थी कि यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि मीडिया भी उस चीज़ को कवर करने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए, मीडिया का तो ऐसा है, अब बंगाल की मुख्यमंत्री हैं भाई ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी के खिलाफ अगर वो लोग बोलेंगे तो वहाँ से उनको ऐड नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से वो लोग तो हर तरीके से उलझे हुए हैं, तो वो लोग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार कोर्ट ने शायद अपनी ताकत दिखाई है ममता बनर्जी को और उनको कुछ कड़े आदेश दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को यह आदेशित किया है कि भाजपा विधायक और राज्य विधानसभा में प्रमुख नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल की जाए। राज्य सरकार ने 18 मई 2021 को अधिकारी को प्रदान की गई सुरक्षा वापस ले ली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शिवशंकर प्रसाद की एकल पीठ ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारी पर कोई खतरा न आने पाए ये राज्य की जिम्मेदारी है, अन्यथा दोष राज्य सरकार का ही माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अधिकारी को पहले से ही जेड सिक्योरिटी प्राप्त है, इसलिए राज्य को अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत नहीं है, बस जो सुरक्षा हटाई गई है उसे उन्हें फिर से बहाल करना है। नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अपनी सुरक्षा हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट गए थे। अधिकारी का ये कहना था कि भले ही उन्हें केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन पायलट कार, रूट लाइनिंग और सार्वजनिक सभाओं के लिए दौरान विभिन्न स्थानों के निरीक्षण के लिए उन्हें राज्य की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इससे पहले भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्रशासन के सुरक्षा निदेशक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि इस संबंध में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाए कि शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को वापस आखिर क्यों लिया गया है। हालांकि इस बारे में राज्य प्रशासन ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि अधिकारी की सुरक्षा के लिए येलो बुक की गाइडलाइंस के अनुसार पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। ज्ञात हो कि शुभेंदु अधिकारी विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और उन्होंने नंदीग्राम में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी विजयी रहे थे। अब जाहिर सी बात है, उसके बाद से ही कई सारे लोगों को मिर्ची लगी हुई है और वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से हम शुभेंदु अधिकारी को हिला सकें, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पा रही है जितनी सही तरीके से शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट की तरफ से जब इस तरह की बात सामने आ गई तो ममता बनर्जी को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और शुभेंदु अधिकारी के केस में उनको एक चीज़ ये और समझ में आ गई कि अधिकारी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो अब यहाँ पर समझना यह है कि ममता बनर्जी इस सिचुएशन को इस तरीके से टैकल करती हैं, जबकि उनके सामने इस समय मुसीबतों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आपका इस मामले में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।